गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। स्टॉक मार्केट के अंदर ईटीएफ सबसे सेफेस्ट और सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। जो भी ईटीएफ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम ये समझें कि ये हमारा बहुत ही सेफ 99% सेफ हमारा इन्वेस्टमेंट है। आप चाहे निफ्टी बीस निफ्टी बीस आप देख लीजिए, बैंक बीज आप देख लीजिए, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, आप जितने भी ईटीएफ हैं आप उनके चार्ट को आप देख लीजिए। पुराने जितने भी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जो पुराने ईटीएफ हैं आप उनको भी देख सकते हैं, और जो नए ईटीएफ हैं वो भी आप देख सकते हैं। ईटीएफ बहुत जल्दी डाइल्यूट नहीं होता। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जो कंपनीज के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने के बाद ही किसी ईटीएफ में वो शामिल हो सकते हैं वो कंपनियां। नहीं तो फिर ईटीएफ का जो फॉर्मेशन है ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ईटीएफ का फॉर्मेशन हमेशा कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के ईटीएफ का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी कंपनियां मिलके एक ईटीएफ बनाती है। ये अलग सेक्टोरियल हो सकता है, ये सेक्टर वाइज हो सकता है। जैसे आईटी बीज है तो आईटी की कंपनियां मिलके एक आईटी बीज उन्होंने एक ईटीएफ तैयार कर दिया है। इसको ईटीएफ को मैनेज करने वाला फंड मैनेजमेंट कंपनीज ही होती हैं। जैसे एएमसी कहते हैं हम उनको, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। ये उनको मैनेज करती हैं। जैसे सपोज मान लीजिए निफ्टी बीज है तो निफ्टी बीज जो निपॉन निपॉन का है, ये निपॉन क्या है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये मैनेज करती है पूरे फंड को ईटीएफ के। तो यही इसको ऑपरेट करती है। तो ईटीएफ जैसे हो गया, ईटीएफ बैंक बीज हो गया, उसके बाद है निफ्टी बीज, आईटी बीज, इस तरीके के बहुत सारे ईटीएफ हैं। लेकिन आपको कौन सा ईटीएफ लेना चाहिए, इसके लिए आपको उसका फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है। और एनएससी की वेबसाइट पे आप चेक कीजिए फंडामेंटल पूरा। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे उसको चेक कीजिए कि कौन सा ईटीएफ अच्छा है कौन सा नहीं है। ये सब चीजें आप जान सकते हो एनएससी की वेबसाइट में देखकर। ठीक है। सेकंड, उसके चार्ट में आप देख सकते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है। सबसे पहले आपको फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है किसी भी ईटीएफ का। जब आप फंडामेंटल से ओके हो जाओगे तो नेक्स्ट लेवल होता है आपका कि उसको कहाँ कहाँ पर हम बाय करें। ठीक है। उसके लिए आप इंडिकेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ होता है तो आप कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए आप उसको बाय कर सकते हो। तो इससे पहले हमने गोल्ड बीज में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें वो हमने आपको बताया था इससे पहले। और उससे भी पहले एक वीडियो हमने लॉन्च की थी, अपलोड की थी। उसमें था पीएसयू बैंक बीज में हमने प्रॉफिट बनाया, सिस्टमैटिक विड्रॉवल एलटी गिल्ड बीज से हमने प्रॉफिट बनाया था। तो आज हम बताएंगे आपको कि जो प्रॉफिट हमारा हुआ है उससे हम क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि जो हमने प्रॉफिट बनाया है ईटीएफ में 12,165। ठीक है, हमने 12,165 प्रॉफिट बनाया है लास्ट 15 डेज के आसपास। अब हम इस प्रॉफिट का क्या करेंगे। देखो, हमने कहा था कि हम इस प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट होगा इस बार के जो प्रॉफिट होंगे उससे हम कुछ अलग काम करेंगे। ठीक है, हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। हम री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या है कि हम री इन्वेस्ट करते हुए आ रहे थे, लेकिन ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ईटीएफ से जो भी प्रॉफिट होता है उसको आप अपने इस्तेमाल के लिए भी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इस कंसेप्ट को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि इस तरीके का एक जर्नल होता है। ठीक है, एक एक्सेल शीट होती है, उसको मेंटेन करना जरूरी होता है कि जो जो हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। तो अभी ऊपर का प्रॉफिट को आप छोड़ दीजिए,
नीचे के जो प्रॉफिट है यहाँ से, ये आ गया हमारा पीएसयू बैंक बीज है। उससे पहले हम सिल्वर बीज में भी हमने प्रॉफिट बनाया था, लेकिन हम उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ तक आते हैं, जो 28 जून से 29 जुलाई, यहाँ से ये हमने टोटल प्रॉफिट जो कमाया है, ये प्रॉफिट हमारा जो बनता है वो 12,165 बनता है। ठीक है, इसमें हमारा पीएसयू बैंक भी इसमें 6603 था। एक्चुअली क्या है कि वो 7,000 के आसपास रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ इसके अंदर हमारा कुछ ब्रोकरेज भी कट गया है, एसटीटी कट गया है। अगर ब्रोकरेज नहीं भी होगा तो ये बाय करते समय हमारा है, जिसको माइनस करना होता है, और उसके बाद ये 20 रुपये जब सेल करते समय कटता है, तो उसके बाद हमने माइनस कर दिया, तो ओवरऑल ये हमारे पास आएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट हमारे पास है। उसके बाद दूसरा हमने एल टी गिल्ड बीज के अंदर भी ऐसे ही हमने निकाला है, तो ये 2707 रुपये के आसपास है। उसके बाद सिल्वर बीज, एक्चुअली सिल्वर बीज हमारा आज आज 31/7/2024 को ये सेल हो गया। हमने एक टारगेट लगाया था 82 रुपये का, 80 रुपये 26 पैसे पे हमने इसको ले लिया था, एवरेज लिया था, 1750 क्वांटिटी थी, और ये लगभग हमारा जो है 82 रुपये पे निकल गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट 82 रुपये पे निकला। तो 2855 रुपये इसने दे दिए हमें आफ्टर कटिंग दी ब्रोकरेज। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 12,165 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया है। तो आइए चलते हैं हम होल्डिंग पे। देखिए फ्रेंड, आपको होल्डिंग भी दिखा देते हैं हम अपनी। देखिए, यहाँ पर सिल्वर बीज है, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो हमने ऑर्डर पे जाएंगे। ये देखिए 1750 क्वांटिटी है, 82 रुपये पे निकल गया है। ठीक है, ठीक है, इसका जो जर्नल है वो हम यहाँ मेंटेन करते हैं। ये देखिए, ये जर्नल मेंटेन किया हमने, 82 रुपये पे निकला ये, और कितने पे लिया था हमने, 80 रुपये 26 पैसे पे लिया था। तो अब हम चेक करेंगे, इस तरीके से मेंटेन करना होता है। ये आपको भी ये आना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप होल्डिंग पे जाएंगे तो ये देखो 80 रुपये 26 पैसे, यहाँ से जो एवरेज कॉस्ट होती है वो आपको यहाँ लिखनी है। एवरेज कॉस्ट यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद कितनी क्वांटिटी है, ब्रोकरेज कितनी कटी। ये जो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये ब्रोकरेज कैसे लिखेंगे हम, या एसटीटी चार्जेस किस तरीके से लिखेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आप सिल्वर बीज पे अगर ऐसे करेंगे, बाय करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 1750। ठीक है, 1750 लिखेंगे, तो उसके बाद फिर ये क्या दिख जाता है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो चार्जेस एंड टैक्सेस ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ 170 रुपये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये 170 रुपये ही हमने कहाँ पर फीड किए हैं, ये देखो यहाँ पर फीड किए हैं। ठीक है, उसके बाद 20 रुपये सेल करते समय कटता है इसका। ठीक है, तो ये 1750 हमने टोटल क्वांटिटी है, इसको हमने सेल कर दिया आज। तो ये 2855 रुपये का प्रॉफिट हो गया। हमने कल का इंतजार नहीं किया कि इसको 3 दिन 4 दिन होल्ड करेंगे। हमने होल्ड वाला जो सिस्टम है वो अभी गोल्ड बीज में करना है। सिल्वर बीज में अगर 3,000 के आसपास, मतलब 2855 रुपये का अगर प्रॉफिट हो गया आपका, तो आप क्यों कल के लिए, हम क्यों होल्ड करेंगे। हम कल के लिए होल्ड बिल्कुल नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमारा अच्छा खासा ये प्रॉफिट दिख रहा है। कल ये मान लीजिए कि 1 रुपये नीचे चला गया, तो फिर इसको कंसोलिडेशन मोड में आ गया, तो जो इतना प्रॉफिट होगा ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर ये 1,000 रुपये, 500, 1,000, 2,000, 500, 1,000, 1,500 के आसपास होता तो हम इसको होल्ड कर सकते थे, तो इसीलिए हमने इसको होल्ड नहीं किया। तो फ्रेंड यहाँ पर होल्डिंग में चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसके चार्जेस एंड टैक्सेस को देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिल्वर बीज की कहानी ओवर हो गई है। ठीक है, ये हमारा शिकार था, हमने इसको इसका फिनिश कर दिया है। ठीक है, प्रॉफिट ले लिया इससे, ये फिनिश हो गया, अब इसको अभी छोड़ दिया हमने। अब आते हैं हम, अब देखते हैं हम गोल्ड बीज पे। अब हमारा सेकंड है बैंक बीज और गोल्ड बीज है, ये दोनों चीजें हमारी लगी हुई हैं। तो गोल्ड बीज हमने 1,000 क्वांटिटी ली थी, आपको पता है कि कल हमने गोल्ड बीज को लिया था, 1,000 क्वांटिटी हमने ली थी। तो आज ये कुछ बढ़ गया, 68 पॉइंट बढ़ गया, तो 680 रुपये का अभी ये प्रॉफिट दिखा रहा है। इसको हमने नहीं निकाला,
क्योंकि इसमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो कम से कम 2000 की है। ठीक है, ये 1800 2000 2500 ये दे देगा हमें, तो हम लेके निकल जाएंगे इसके अंदर, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अभी हमने सिल्वर बीज से प्रॉफिट कमा लिया है। अब ये गोल्ड बीज की बारी है। फिर उसके बाद बैंक बीज की बारी होगी। अभी बैंक बीज में आप देख रहे हैं ये भी ऊपर की तरफ आ गया, और ये जैसे हमें 10 पॉइंट दे देगा, यानी कि 10 पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे, 1900 रुपए के आसपास अगर ये दे देगा हमें, 1800 1900 2000 के आसपास दे देगा, तो हम बैंक बीज को भी निकाल देंगे। ठीक है, अगर ये नीचे जाएगा, जीटीटी ऑर्डर लगे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से भी चलना पड़ता है। इसके अंदर हम चार्ट के हिसाब से चलते हैं, जितने भी जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं वो चार्ट के हिसाब से लगाए जाते हैं, आरएसआई को देख के लगाए जाते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं। अगर ये नीचे आ भी जाए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीटीटी ऑर्डर पे जब ये आ जाएगा तो बाय हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर आना ही आना है, गायब तो हो नहीं जाएगा। एक्सपायरी तो कुछ है नहीं इसके अंदर कि ये एक्सपायरी हो जाएगा कि एक्सपायर हो जाएगा अगले महीने। इसको तो आप 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल तक भी रख सकते हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा ये। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। पुरानी कंपनीज हैं, जितनी भी जो बीज आते हैं ना, जैसे ऑटो बीज है, बैंक बीज है, गोल्ड बीज है, एलटी गिल्ड बीज है, फार्मा बीज है, सिल्वर बीज है, आपने देखा होगा कि सारे बीज हैं। ये सारे बीज एक एसेट में एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो मैनेज करती है, निपॉन इंडिया। निपॉन इसको मैनेज करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है, तो इसीलिए हमने इसको लिया। और रेगुलर इनकम इससे जनरेट करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने रेगुलर इनकम यहाँ से जनरेट किया। अब गोल्ड बीज की बारी है। अगला शिकार हमारा गोल्ड बीज है और बैंक बीज है, तो जिसमें से भी जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट हो गया, इतना नहीं हुआ। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो नए लोग हैं, जो ईटीएफ के अंदर बिल्कुल नए हैं, उनको अभी खिलाड़ी बनने की जरूरत है। अभी क्या होता है कि उन लोगों के मन में लालच आता है कि भाई ये 2000 3000 5000 10,000 किस तरीके से ये लोग बुक कर रहे हैं, कैसे बुक कर रहे हैं। देखो, एक टाइम था जब हमने 500 रुपए से ये स्टार्ट किया था, फिर 1000 से किया, फिर 2000 5000 ऐसे करके हमने धीरे धीरे करके अपनी तरफ से भी हमने कुछ सैलरीज में से, अपनी सैलरीज में से भी हमने कुछ पार्ट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते गए। कुछ प्रॉफिट होता गया, कुछ हम इसमें ऐड करते गए, कुछ प्रॉफिट होता गया, कुछ ऐड करते गए। तो इस तरीके से हमने इसमें 3 साढ़े 3 साल लगाए। एकदम से ऐसे फंड ये एकदम से नहीं हो गया कि 5 लाख 10 लाख के आसपास ये फंड एकदम से हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे करके होता है। ठीक है, 3 साल के बाद आप खिलाड़ी बन जाते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसके अंदर, और आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका डेवलप हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए। अभी आप ट्रेडिंग पे ध्यान मत दीजिए। जो न्यू कमर्स हैं, जो नए लर्नर्स हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। जब उनका कैपिटल 5 लाख का हो जाएगा ना, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, उसके बाद वो ट्रेडिंग पे ध्यान दें कि भाई यहाँ से कमा के और दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर डालना है। इस तरीके की चीजें वो बाद में साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, छोटे फंड में आप उसमें बैठे रहोगे, उसके बाद क्या होगा कि वो काफी टाइम पे आपको 200 रुपये दिखाएगा, 250 रुपये दिखाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 500 रुपये दिखाएगा, और आपको अच्छा नहीं लगेगा 300 400 500 रुपये लेना। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या है कि इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा है कि यदि आप 1000 रुपये से ऊपर अगर बुक नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोई भी प्रॉफिट है 1000 रुपये से ऊपर हम लोग लेते ही लेते हैं। पहले हमने 180 रुपये भी लिया था, 200 भी लिया था, ऐसे करके भी हमने टेस्ट के लिए हमने सब किया, लेकिन अब हम नहीं करते हैं। अब हम 1000 रुपये से ऊपर जितना भी होगा उतना हम लेते हैं इसको। ठीक है, कुछ हमने आईटीबीज के अंदर भी ऐसे ही किया था। आईटीबीज के अंदर आप देखेंगे थोड़ा बहुत हमने इसके अंदर मशक्कत की थी, आईटीबीज के अंदर होल्ड कर दिया था। ये देखिए 55,500
55,578 के आसपास हमने इसके अंदर बुक किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हमने ITBs का जो था हमने उसके अंदर डाल दिया था। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट के लिए हमने डाल दिया था, तो पहले हम री इन्वेस्टमेंट के लिए डाल रहे थे। अब क्या है कि अब थोड़ा सा हमने थोड़ा सोचा है इसके अंदर कि कुछ और भी हमें करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए अब देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। आप सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखिए कि ETF से जो भी प्रॉफिट हो रहा है, सबसे पहले तो आपको एक इन्वेस्टर बनना है। जब आप इन्वेस्टर बन जाओगे, आपका फंड 5 लाख के आसपास हो जाएगा। धीरे धीरे करके होगा, एकदम से नहीं होगा। एक अच्छा पोर्टफोलियो पहले डेवलप करो। ठीक है, एकुमुलेट करो पहले पैसे को। जब आपका पैसा एकुमुलेट हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए इसके अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग से कभी नुकसान नहीं होता ETF के अंदर। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। हमने कभी कभी तो ऐसा प्रॉफिट लिया है, छोटा सा प्रॉफिट लिया है, लेकिन क्या है, अगर हम थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन और होल्ड करते तो शायद उसका 3 गुना प्रॉफिट हम ले सकते थे। इतना ब्रेकआउट हो जाते हैं कभी कभी। तो कभी कभी ये लर्निंग है, इट्स ए पार्ट ऑफ लर्निंग। जब मार्केट में आप बैठे रहेंगे ना, देखेंगे इसको, ऑब्जर्व करेंगे इसको, फील करेंगे, तब जाके ये आपको प्रॉफिट देगा। और ETF एक ऐसी चीज है जो हमेशा, टच वुड, कि इसने हमें प्रॉफिट ही दिया है, कभी हमें लॉस नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड, चाहे हम इसमें बैठे रहेंगे, 2 महीने तक बैठ जाओ। ITBs के अंदर हम 3.5 महीने तक बैठे रहे, तब उसने अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद देखिए, ये जो ETF का प्रॉफिट है फ्रेंड, हमने क्या किया है देखिए। ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। इस बार हमने ये सोचा है कि ETF का जो इनकम जनरेट हुई है, जो पैसा हमने इसमें से प्रॉफिट का कमाया है, उसको हम घर के खर्चे के लिए हम यूज करेंगे। घर के खर्चे के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे हमने 12,165 के आसपास हमने जो कमाया है, उसमें हमने पूरा खर्चा कर दिया है इसको। ठीक है, पूरा खर्चा कर दिया इसके अंदर। कैसे किया है देखो, 6 महीने का हमने एडवांस में वाईफाई का हमने दे दिया है, 2,000 रुपये दे दिए हमने। ठीक है, 6 महीने का, क्योंकि हर महीने का ठीक नहीं है कि हर महीने हम उसको रिचार्ज करें, हर महीने रिचार्ज करें। अब क्या है कि नेक्स्ट 6 महीने तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा वाईफाई चलता रहेगा, और टेंशन नहीं है, हम वीडियो बनाते रहेंगे, और कोई भी टेंशन नहीं है। दूसरा, हमने मोबाइल रिचार्ज करवा दिया 84 दिन के लिए, 801 रुपये हमने उसमें से दे दिया है। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज कर दिया हमने 801 रुपये में। पहले 666 में होता था, अब 801 रुपये में हो रहा है। इन लोगों ने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, जियो ने, एयरटेल ने ये चार्जेस बढ़ा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड। तीसरा, हमने महीने का जो बजट है, जो हमारा बजट है, दूध का बजट है, हमने उसके लिए ये पे कर दिया है। 3420 रुपये हमने 30 दिन का पे कर दिया जी। 2 लीटर पर डे, 114 रुपये पर लीटर दूध है ये। ठीक है, इसका भी हमने पे कर दिया है। अब महीने में दूध की चिंता भी खत्म हो गई जी। उसके बाद है गैस का सिलेंडर, इसका दे दिया हमने 805 रुपये। गैस के सिलेंडर का दे दिया, अब सिलेंडर की टेंशन नहीं है महीने की। ठीक है, उसके बाद है महीने की हमने सब्जियों का 1,400 रुपये दे दिया, लगभग 1,400 रुपये हमने दे दिया, घर पर दे दिया है कि भाई ये महीने का 1,400 रुपये है, सब्जियां वगैरह जो भी, ये सिर्फ सब्जी के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सब्जी के लिए, और आप इसमें महीने की सब्जियां ला सकते हो, सिर्फ सब्जियां सब्जी। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है ग्रोसरी, कुछ दाल है। ठीक है, दालें हैं, जैसे महीने की बात कर रहा हूं मैं। दालें हैं तो 3,000 रुपये में तो मेरे हिसाब से दालें आ जाएंगी। ये भी हमने दे दिया, ये भी घर पर दे दिया कि भाई ऐसा है, इस महीने की जितनी भी दालें या थोड़ा बहुत अन्य सामान होगा जो ग्रोसरी का, जैसे साबुन हो गया, ठीक है, सर का तेल हो गया, उसके बाद है गोले का तेल हो गया,
ये सब चीजें, छोटी मोटी चीजें जो है, थोड़ा सामान, ये ग्रोसरी के साथ ये आ जाएगा 3,000 में। ये भी हमने इसमें इसका पे कर दिया है। सरसों का तेल हमने 700 रुपये पे कर दिया 5 लीटर का। अब हमें कम से कम 3 4 5 महीने हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा 1 महीने में 1 लीटर ही तेल लगता है। तो 5 महीने की हमारी छुट्टी हो गई, 700 रुपये हमने दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो ये टोटल कैलकुलेशन के बाद आपको वही आएगा, 12,165 या 160 के आसपास ही आएगा, 160 150 के आसपास ही आएगा। तो टोटल अगर आप इसको करेंगे तो ये हमारा टोटल हमने इसमें खर्चा कर दिया। तो हमारा जो प्रॉफिट था वो हमने घर के सामान में खर्चा कर दिया है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर है ना एक चीज ये बताना चाहता हूँ आपको, कि आप चाहे महलों में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, आप झुग्गियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, या बड़े बड़े जो फ्लैट्स हैं उसमें रहते हैं, आप मिडिल क्लास होम्स में रहते हैं, वन वन बेडरूम में रहते हैं, 2 बेडरूम में रहते हैं, या HIG MIG LIG वगैरह कहीं भी आप रहते हैं, ठीक है, इवन चाहे आप झुग्गी में रहते हैं, रहने का अपना एक ठीक है जो स्टैंडर्ड होता है, उसको हमें धीरे धीरे करके अपग्रेड करना चाहिए। धीरे धीरे करके अपग्रेड करना चाहिए, वो स्टैंडर्ड धीरे धीरे करके अपग्रेड होगा हमारा, ठीक है। वो धीरे धीरे करके हमारा अपग्रेड होगा। जो लोअर मिडिल क्लास है उसको मिडिल क्लास की तरफ जाना चाहिए। जो उसमें LIG में रह रहा है उसको MIG में जाना चाहिए, MIG से HIG में जाना चाहिए। तो ये सब हमारी सोच है और हमें सोचना भी चाहिए, ठीक है। रहने की बात है। हम अगर रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, तो मकान का मैंने आपको बताया है कि मकान में इस तरीके से हम सोचते हैं। दूसरा क्या है कि सबसे पहली चीज है रोटी, कपड़ा और मकान। अभी हमने रोटी के ऊपर बात की है। ये जो घर का खर्चा है ना, ये हमारी रोटी है, ठीक है। ये रोटी है, इससे घर चलता है, इससे घर चलेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी कहीं भी रहते हैं ना, महलों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, सिर्फ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रहने से नहीं होता। रहने से आप कहीं भी रहेंगे, लेकिन आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो चाहिए चाहिए आपको, रोटी और कपड़ा, ठीक है। रोटी और कपड़ा आपको 100% चाहिए ही चाहिए। चाहे मकान बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, लेकिन खाने के लिए आपको चाहिए। तो वो जो खाने के लिए हम रोटी के लिए जो स्ट्रगल करते हैं ना, कहते हैं ना कि हम जो कमा रहे हैं ना, ये रोटी के लिए हम कर रहे हैं। चाहे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, रोटी के लिए कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम मकान के लिए कमा रहे हैं, कोई भी नहीं कहता ये मकान के लिए। आप बताइए कि कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वो लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो भी ये कहता है कि सर मैं रोटी के लिए काम कर रहा हूँ, ये बिजनेस में मैं मेहनत करता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं रोटी के लिए मेहनत करता हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सबसे पहले रोटी के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारी रोटी फुलफिल हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम कपड़े पे आएंगे। जब कपड़े पे आ जाएंगे ना, जब हमारे कपड़े फुलफिल हो जाएंगे ना, कि हमने क्या क्या पूरे कपड़े हमने कपड़ों का फुलफिल कर दिया, उसके बाद फिर हम मकान पे आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही है फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि पहले हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स से अपने घर चलाना बहुत जरूरी है। पहले हम धीरे धीरे करके अपना घर चलाना सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए, कुछ लोग पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ लोग प्लेन में रहते हैं, कुछ लोग कहीं रहते हैं, कुछ लोग बहुत गर्म वाले इलाकों में रहते हैं, कुछ सर्दी वाले इलाकों में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है, वैसे इलाकों में रहते हैं। तो जो एनवायरनमेंट होता है ना, जो वातावरण होता है, वो भी हमारी इनकम पर असर करता है, ठीक है। अगर हम चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, तो वो भी हमारे इनकम पे असर करता है। तो ETF एक पैसिव इनकम है। चाहे आप सो रहे हैं, बाहर बरसात चल रही है, बाहर बहुत हैवी रेन हो रही है, मतलब नेक्स्ट मान लीजिए कि 10 दिन रेन होनी है, और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके कस्टमर ही आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो आपका तो घंटा तार हो गया ना, घंटा धार हो गया। 15 दिन के लिए आपको कस्टमर नहीं आया, आपका सामान भी कुछ खराब हो गया,
उसके बाद आपको नुकसान हो गया। तो बिजनेस में क्या है, बहुत नुकसान भी हो जाते हैं इस तरीके से। वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर हम समझ नहीं पाते हैं कि इन किन किन फैक्टर्स की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ईटीएफ एक ऐसी चीज है, चाहे आप पहाड़ों पे हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि रोटी के लिए आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सीख लिया ना। ठीक है, मैं कंफर्म कहता हूं कि रोटी के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। रोटी और कपड़े के लिए तो खासकर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रगल हो सकता है कि आप करें, मकान के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं आप, क्योंकि मकान एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो रोटी और कपड़े वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये छोटे प्रोजेक्ट है। इनको, इनके सर्वाइवल के लिए हम आराम से हम ईटीएफ के अंदर काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम अपने आप भी सरवाइव कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी हम खिला सकते हैं, ठीक है। हम कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। ईटीएफ एक ऐसी चीज है, अगर आपने सीख ली तो आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। लेकिन इसको सीखने के लिए आपको अच्छे से इसको सीखना पड़ेगा। ये स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज है, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर एक सीक्रेट छुपा हुआ है। वो सीक्रेट ये है कि ये हमारी महंगाई से तेज दौड़ता है ईटीएफ। अगर महंगाई 7% है ना, तो ये 15% आपको देगा। देखो, अगर अब मैं अपना पोर्टफोलियो 4 महीने का दिखाऊंगा ना, तो आपको शायद यकीन आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पोर्टफोलियो आज जो है ये 1492 रुपये इसमें ऐड हुआ है डेज पीएनएल के अंदर। तो ये जो है 9.5% के आसपास हो गया। देखो, 4.25 महीने हुए होंगे अभी, 4.25 महीने, 4.25 महीने के अंदर इसने 9.5% के आसपास दे दिया। हमारी जो इन्फ्लेशन है ना, अगर इन्फ्लेशन की हम बात करें तो साल भर की कम से कम 7% या 8% की इन्फ्लेशन है। गवर्नमेंट के हिसाब से तो 6% की है, 5% की है, लेकिन नहीं, ये कम से कम, मैं ये कहता हूं कि 8 से 9% की इन्फ्लेशन होगी। और अगर 9% की, 8% की इन्फ्लेशन है, तो अगर ये आपको 15% भी देता है ईटीएफ साल भर का, तो ये समझ लो कि आपके इन्फ्लेशन से तेज ये दौड़ रहा है, ठीक है। कोई भी चीज है जो इन्फ्लेशन से तेज दौड़ रही है ना, और आपको 100% सेफ तरीके से आपको इनकम जनरेट करनी है, तो इसका मतलब है कि आपको वो रोटी और कपड़ा आपको दे सकती है। और बड़े लेवल पे अगर आप करते हैं तो मकान भी दे देगी आप टेक्नोलॉजी में भी आप वो कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। देखो, जैसे हमारा ये था, हमने रोटी कपड़ा, इसको रोटी क्यों कहा है, देखो वाईफाई है। भाई वाईफाई तो हमारी रोटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना वाईफाई। कोई भी काम हम करेंगे तो वाईफाई, अगर हम आप ईटीएफ पे ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, बिना वाईफाई के कैसे कर सकते हैं, बिना मोबाइल रिचार्ज के आप कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। तो कमाने के लिए तो आपको ये दोनों चीजें होंगे ना, इसीलिए हमने रोटी के अंदर ले लिया इसको, ठीक है। दूध, बच्चों के लिए दूध हो गया महीने का। बिना सिलेंडर के कैसे हम खाना बना सकते हैं। सब्जियां जब आएंगी, ठीक है, तभी तो खाना, तभी सब्जियां बनेंगी भाई, ठीक है। तेल आएगा, यहाँ पर सरसों का तेल आएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जियां आएंगी, प्याज आएगा, आलू आएगा। हम ये कहते हैं कि आप महंगी सब्जियां मत लीजिए भाई, सस्ती सब्जियां ले लो। जो मौसमी सब्जियां होती हैं, आलू प्याज है, उसके बाद कुछ वैसी हरी सब्जियां हैं, वो आप लीजिए ना। उसके बाद ग्रोसरी की दालें हैं, होलसेल वाली मार्केट में जाके आप 3,000 में बहुत कुछ खरीद सकते हो, ठीक है। दालें खरीद सकते हो आराम से, आप महीने भर की दालें आराम से 3,000 में खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा सामान भी खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, इन सबको पकाने के लिए सरसों का तेल भी तो चाहिए। सरसों का तेल भी हो गया, तो हमने रोटी का जुगाड़ कर दिया अपना। ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी के साथ इसमें आटा चावल भी हो गया है। थोड़ा बहुत आटा चावल, मान लीजिए 5-5 किलो अगर हम आटा चावल भी कर देते हैं, तो वो भी आ जाएगा इसके अंदर 3,000 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने पूरा, जो हमारा घर का खर्चा होता है ना, उसका हमने रोटी का जुगाड़ कर दिया है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप ईटीएफ से प्रॉफिट कमाने के बाद अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है कि सबसे पहले हमें अपने रोटी के लिए बंदोबस्त करना है, अपने कपड़े के लिए बंदोबस्त करना है,
फिर उसके बाद हमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने घर के लिए ये सब चीज़ें साथ के साथ चलेंगी। लेकिन सबसे पहले हमें रोटी का जुगाड़ करना है ताकि हम भूखे न मरें। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको ईटीएफ आप सीख सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है ये। स्टॉक मार्केट के अंदर ये अवसर है। लोग गलत राह की तरफ ना चलें, अच्छी राह की तरफ चलें, जहां पर उनका कैपिटल 100% सेफ हो। कैपिटल जब कभी, अगर वो कभी भविष्य में बड़ा कैपिटल भी लगाए ना, तो उनको, उनके माइंड में ये ना रहे कि मेरा जो बड़ा कैपिटल है ना ये खत्म ना हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी स्टॉक मार्केट के अंदर जो गैम्बलिंग लोग कर रहे हैं ना, वो बड़ा कैपिटल को भी जीरो कर देते हैं, अपना खत्म कर देते हैं उसको, और उसके बाद क्या होता है कि वो खत्म हो जाते हैं, वो कई सालों पीछे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा वाली जो ऐसी इंटेंशन है ना, जो ग्रीड वाली इंटेंशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए। पहले हम अपना, हमें अपने, सबसे पहले हमें रोटी चाहिए, ठीक है। और ईटीएफ से हम पहले रोटी कमाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये सिखाया है, ये रोटी कमाना सिखाया है मैंने। पहले रोटी कमाना सीखो। जब रोटी कमाना सीख जाओगे ना, तो धीरे धीरे करके आप कपड़ा कपड़ा भी लेना सीख जाओगे। कपड़े लिखने लेने के बाद आप जो है अपने एंटरटेनमेंट के ऊपर भी आप खर्चा करना सीख जाओगे। अपना री इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे। उसके बाद अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी आप खर्चा करना सीख जाओगे। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आगे, रोटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो आगे हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है। भारत में एजुकेशन बहुत महंगी है, बहुत महंगी एजुकेशन है। रोटी कपड़ा और मकान से भी महंगी एजुकेशन है। लाखों रुपए बच्चे एजुकेशन में खर्च करते हैं, माँ बाप खर्च करते हैं बच्चों के ऊपर। तो समस्याएं आगे बहुत हैं, लेकिन उनको हैंडल कैसे किया जाए, वो धीरे धीरे करके हैंडल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपने, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो आपकी समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबसे पहले, आप कहीं भी इधर उधर ना भटकें। जो भी आपको कहता है कि 10,000 से 1 लाख बन जाएगा, 10 लाख से 1 करोड़ बन जाएगा, वो बनवा देंगे, ठीक है, वो बनवा देंगे। उनका कहना है कि आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं तो हम 1 लाख बनवा देंगे, आप हमें 1,000 रुपए की फीस दे दीजिए, 2,000 की फीस दे दीजिए, हम बनवा देंगे। देखो, कोई कुछ नहीं बनवा सकता। आपको खुद इस चीज के लिए लर्न करना। भाई, कहीं अगर आप कहीं जॉब करते हो ना, जॉब करते हो तो सैलरी क्या आपके दोस्त को मिलती है? सैलरी क्या किसी और को मिलती है? सैलरी काम करने वाले को मिलती है ना। तो अगर आप ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको ही प्रॉफिट मिलेगा ना, किसी और को थोड़ा ना मिलेगा। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब काम आपको खुद ही करना है, सिर्फ आपको सीखना है इसको। और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि आप इधर उधर ना भटकें। और सबसे पहले अपने रोटी के लिए काम करें, फिर अपने कपड़े के लिए काम करें, फिर अपने एजुकेशन के लिए काम करें, बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करें, फिर उसके बाद अपने ट्रैवल के लिए काम करें, अपने पॉकेट मनी के लिए काम करें। तो ये बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स हैं जो आपको करने हैं, और ईटीएफ आपको सब कुछ दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो क्वेश्चन किसी ने मुझसे किया था कि सर, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ईटीएफ के अंदर कब बन सकते हैं? देखो फ्रेंड्स, मैं पहले भी ये कहता था और आज भी यही कहता हूँ कि छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। दिस इज द सेकंड इनकम। ये आपकी सेकंड इनकम है। पहली इनकम आपकी, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है। जो भी आप कर रहे हैं, पहले आप उस पर ध्यान लगा के उस पर आप काम करते रहो। ये एक पार्ट टाइम है। ये रात में आप जीटीटी ऑर्डर लगाओगे और मॉर्निंग टाइम में आप 5 मिनट उसको देखो। अगर वो आपके जीटीटी ऑर्डर पे आता है, या आप अगर उसको बाय कर सकते हो तो आप कर लीजिए, उसके बाद उसे बंद कर दीजिए। आप अपने पोर्टफोलियो को, बार बार पोर्टफोलियो को मत देखिए। आपकी
बहुत लोग क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को 5 बार 6 बार 10 बार देखना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे अंडे हमने उबलने के लिए डाल दिए हैं और अब हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा अंडा उबला कौन सा नहीं उबला। तो फ्रेंड्स, ऐसे पोर्टफोलियो डेवलप नहीं होता है। पोर्टफोलियो के लिए क्या है, आपने उसको छोड़ दिया बस। ठीक है। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बीच में देख सकते हैं मार्केट की कहाँ जा रही है क्या जा रही है, क्योंकि उसमें आपको बाय सेल करना होता है। तो वो भी आप एक पार्ट टाइम, वो भी पार्ट टाइम करना है आपको। ठीक है। इसमें कोई भी फुल टाइम, जब तक आपके पास एक बड़ा कैपिटल नहीं होगा तब तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। वो कैपिटल आपका 20 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तभी होगा जब आपके पास एक ह्यूज कैपिटल होगा, जैसे 50 लाख हो गया, 20 लाख से ऊपर ऊपर आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। एक परफेक्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वो होगा जो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है ईटीएफ में और उससे अच्छा खासा पैसा कमाता है। लेकिन उस साइकोलॉजी तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आपके पास कितना फंड है इस पे डिपेंड करता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि धीरे धीरे करके जो ग्रोथ होती है ना, वो धीरे धीरे करके जब कंपाउंडिंग होता है ना, तो आप उस लेवल पे भी आप पहुंच जाओगे, छोटे छोटे पैसों से आप पहुंच जाओगे। ठीक है। हमने 500 रुपए से स्टार्ट किया था धीरे धीरे करके, और आज हमारा जो पोर्टफोलियो है वो दिखाते हैं आपको, देखिए 3,06,000 हो गया आज। 500 रुपए से स्टार्ट किया था, 3,06,000 हो गया, और इसमें 9.5% के आसपास इसमें रिटर्न दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। इसको, ये 15% भी आपको दिखेगा एक दिन। ये 6% पे भी आ गया था नीचे। जब ये 6% पे आया था तो हमने री इन्वेस्ट कर दिया था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोबारा से देखो 9.5% आ गया। जब मार्केट क्रैश करेगी तो नीचे आना ही आना है उसने 3%। और जब ये 3% नीचे आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, तब हमें बाय करना पड़ता है। वही हमने किया। इसीलिए हमें एसआईपी के लिए कुछ फंड रखना चाहिए। तो अभी हमारा कुछ फंड, हमारा फंड खत्म हो गया, तो अगले महीने देखेंगे हम एसआईपी के लिए कि कितना क्या हो सकता है, वो अगले महीने देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारा जो पोर्टफोलियो है, बहुत ही स्ट्रांग पोर्टफोलियो है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके का पोर्टफोलियो आपको धीरे धीरे करके डेवलप करना है। ठीक है। दूसरा हमारा ये होल्डिंग वाला है, इसमें हम प्रॉफिट जमाते रहते हैं और धीरे धीरे करके हमारा प्रॉफिट होता रहता है। जैसे हमने 12,165 का अभी हमने प्रॉफिट बना दिया, 15 दिन के अंदर हमने बना दिया, इसके अंदर 15-20 दिन के अंदर। तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। धीरे धीरे करके बनता रहता है और हमारा जो फंड है वो धीरे धीरे करके ग्रो होता रहता है। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड आपकी समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, और जो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी। यदि आपको लगता है कि आपको एक अच्छी लर्निंग मिली है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इससे भी अच्छी स्ट्रेटेजीज आपको बताते रहेंगे और आगे हम अपने पोर्टफोलियो की डेवलपमेंट आपको बताते रहेंगे, चाहे मार्केट में कितनी भी उछल कूद हो जाए। ठीक है। लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है वो आपको दिखाई देता रहेगा। ठीक है। इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है, कोई भी इसके अंदर हाइड करने वाली बात नहीं है। जो भी पोर्टफोलियो है वो आपके सामने है। हमारा 6% भी आया था, वो भी हमने आपको दिखाया था कि 8.5% से ये 6% पे चला गया था, वो भी हमने आपको दिखाया कि ये 6% पे आ गया है। अब हमने उसको, उसमें एसआईपी भी हमने की थी, वो भी आपको हमने बताया था। तो आज ये 9.5% के आसपास है। तो ये है पोर्टफोलियो का डेवलपमेंट। और दूसरा है हमारा रेगुलर इनकम। और इनकम को अपनी रोटी के लिए जरूर आपको करना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। पेट के लिए तो हर आदमी कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ईटीएफ, क्योंकि आप कहीं भी रह रहे हो, पहाड़ों पे रह रहे हो जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर भी ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक तोड़ भी हो सकता है। मैंने कहा तोड़, ये मतलब होता नहीं है लेकिन हो सकता है, आप बना सकते हो इसको। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आप मान लीजिए 15 लाख 20 लाख आपका पोर्टफोलियो हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो मेरे लिए अलग है, शायद सबके लिए अलग है। मेरे लिए तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक महीने का आएगा तब मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ। बहुत लोगों के लिए 25,000 हो सकता है, किसी के लिए 30,000 हो सकता है, किसी के लिए 40,000 हो सकता है। लेकिन मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तब समझूंगा जब 1 लाख रुपए महीने का मेरे पास आएगा। 1 लाख रुपए मेरे मेरे पास ईटीएफ मुझे देगा तो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अपने आप को समझूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।